हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आप सब लोगों के सामने है ना। बहुत ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हैं। मुश्किल से मैं मानकर चलता हूं कि लगभग 45 से 50 दिन आपके पास बचे, इससे ज़्यादा नहीं। और एक बात मैं और बता दूं, जब हमारे पास समय ज़्यादा होता है तब हम जो प्लान बनाते हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे से सब कुछ सिलेबस भी कवर कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास समय कम होता है, जब इमरजेंसी हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि अब है, अब हमारे सामने इमरजेंसी है कि हमारे पास 45 से 50 दिन है और हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना है, हमें रिवीजन भी करना है, हमें टेस्ट भी लगाने हैं और हमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ पढ़ें, कितना पढ़ें और किसको कितना समय दें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हम इन 45 से 50 दिन के बीच में इतना पढ़ लें कि हम मेरिट में आ जाएं, हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्ञाता नहीं बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ये चीज़ें देख लीजिए, और क्या नहीं करना वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें सोच कर रखनी है कि मुझे मिनिमम से मिनिमम 9 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, 9 से 10 घंटे मुझे पढ़ने हैं डेली, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। डेली इतना समय तो मुझे पढ़ने में लगाना ही है, चाहे मैं खाना ना खाऊं, चाहे मैं सोऊं ना, या मैं दोस्तों के साथ ना घूमूं, चाहे मैं रील्स ना देखूं, वो सारी चीज़ें मैं छोड़ दो। मुझे 9 से 10 घंटे पढ़ने हैं, इतने तो मिनिमम है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए बोनस है, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, इतने तो मिनिमम पढ़ने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप सोचते हैं कि मैं पहले की तरह 3-4 घंटे पढ़ करके हम, और बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि मैं 3-4 घंटे फोकस होकर पढ़ लूंगा और बाकी चीज़ें बाकी टाइम में ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा। 3-4 घंटे काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। आपको फोकस होकर ही 8-9-10 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी है तो आपको पता है कि पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही है। अब दूसरी बात यह है कि आपके पास 4 टॉपिक हैं। ठीक है, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इनमें हमें किस तरीके से अपने आप को ढालना है और किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है, रिवीजन भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए और इनका सिलेबस भी कवर हो जाए, वो सारी चीज़ें मैं अभी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ मैथ की, क्योंकि मैथ में बहुत लोग की परेशानी है और मैथ में बहुत अच्छे से लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैथ में सबसे पहले आपके पास कोई एक बुक होगी, या तो आपने पहले किसी के नोट्स ले रखे होंगे, या आपने पहले कभी मैथ पढ़ रखी होगी, और आपके पास एक बुक भी होगी, नोट्स भी होंगे। तो अगर आपने नोट्स पढ़ रखे हैं और आपका बेसिक पूरा क्लियर है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, मैं तब की बात बता रहा हूँ। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर कीजिए। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के बाद ही ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैथ में अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं बुक बता दूं, आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, किरण की बुक ले सकते हैं, या जो भी आपके पास अच्छी आपको बुक लगे इनके अलावा भी, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको एक ही बुक पढ़नी है, दूसरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल एक बुक को बार बार रिविजन करना है। ठीक है, मैथ में अगर आप वीक हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग करने का फंडा केवल और केवल एक ही है। ठीक है, वो क्या है, अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, देखिए आप इसमें चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सपोज करो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद में जब आपने उसका बेसिक क्लियर कर लिया, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कर लिए, अब आते हैं एडवांस क्वेश्चंस पे, तो आपको समय भी बचाना है और आपको सारा सिलेबस भी करना है। तो समय बचाने के लिए क्या काम करेंगे आप, जितने मतलब एक टॉपिक के 9 से 10 क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, उस 9 से 10 क्वेश्चन में आपको पूरे नहीं करने, केवल अगर 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि उस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे, 3 क्वेश्चन को करने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप 60 से 70 क्वेश्चन लगा करके पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं और आप अपने अच्छे से चैप्टर भी कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर समय बचने के बाद फिर जब आप पूरी बुक कर लेंगे, फिर से आपको शुरू से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आपकी मैथ की अच्छे से तैयारी हो सकती है। बाकी कोई कैप्सूल, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन नहीं आता है कि आपको लगा दिया और आप स्ट्रांग हो गए मैथ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है आपके मैथ में और रीजनिंग में, बाकी और कुछ नहीं। ना कोई दवाई, ना कोई गोली, ना कोई ट्रिक, ना कोई कुछ और चीज। ठीक है, आप स्वयं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कोई टीचर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, वो केवल बता सकता है, पढ़ा सकता है। बाकी प्रैक्टिस करना और रिविजन करना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग मोस्टली सब लोगों को आती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे मिसिंग नंबर हो गया है। ठीक है, किसी लोगों को डायरेक्शन में दिक्कत होती है, किसी को रक्त संबंध में दिक्कत होती है।
तो आप पहले तो ये जानिए कि रीजनिंग में आपका कौन सा टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक को आप एक दिन में करीब करीब 2-3 घंटे दीजिए और उस टॉपिक को पहले क्लियर कर लीजिए। उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए, उसको क्वेश्चन लगाते चलिए, ठीक है। तब अगर आप जब आपको लगे कि अब मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, कुछ ही टॉपिक होते हैं, अगर सपोज करो 20 टॉपिक है तो 20 में से किसी के 3 या 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, तो उन 3-4 टॉपिक को अभी क्लियर कर लो एग्जाम होने से 15 दिन पहले तक, ठीक है। फिर उसके और बाकी का रिवीजन करते रहो, बाकी की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन छूटते हैं, 2-4 क्वेश्चन छूटते हैं, तो वही छूटते हैं जो टॉपिक आपका वीक होता है, और आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिए तो फिर यानी कि आपका रीजनिंग भी बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग भी ऐसे आपकी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी पर। अच्छा, अगर आप इसकी बुक की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिसमें होते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या अन्य कोई बुक जो आपको अच्छी लगे वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इस कोई बाध्यता नहीं है कि केवल एक ही बुक फॉलो करनी, हाँ, लेकिन पढ़ना एक ही बुक से, आप जहां तक संभव हो एक बुक से पढ़ना, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में तो आप सब लोग अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और हिंदी में जैसे ये वाले जो आते हैं ना, जैसे पर्यायवाची शब्द आ गए हैं, विलोम शब्द आ गए हैं, कहावतें आ गई हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो सब आपको डेली आप डेली 10 शब्दों के पर्यायवाची पढ़ लीजिए, 10 शब्दों के विलोम पढ़ लीजिए, 10 शब्दों के अनेकार्थक शब्द पढ़ लीजिए। तो 10-10 शब्दों के आप पढ़ेंगे तो महीने के 300 शब्द हो जाते हैं, तो यानी कि काफी हैं आप सब लोगों के लिए वो, ठीक है। इस तरीके से तो पढ़ते रहिए। बाकी जो वो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर को आप डेली रिवाइज करते चले जाइएगा। जैसे आपने, मुझे पता है आपने हिंदी सबने पहले पढ़ रखी है, जैसे संज्ञा हुई तो संज्ञा को एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप सब लोग बुक्स आती हैं, या तो ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब पर डालिए संज्ञा प्रैक्टिस सेट, तो आपके सामने पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएंगे, आप वहां से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी हिंदी भी अच्छे से हो जाएगी। बात करते हैं जीएस की, जो मेन पॉइंट है वो है जीएस। जीएस के लिए देखिए, जीएस के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने सपोज करो कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैं कहता हूं आपने आज पॉलिटी उठाई और पॉलिटी में संसद पढ़ना है आपको। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको संसद पढ़ना है, आपने संसद पढ़ा, कहां से पढ़ा, आप जाने कि आपके पास नोट्स हैं, कि आपके पास कौन सी बुक है। हालांकि बुक भी बहुत आती है, नोट्स भी बहुत आते हैं मार्केट में, लेकिन कोई एक बुक लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। आपने वहां से संसद पढ़ा, और संसद पढ़ने के बाद में आपने 1 घंटे में उसको पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद में अब आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं और मुझे कैसे क्वेश्चन इसको सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो आप क्या काम करो, या तो आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है, ऑफलाइन के लिए, या फिर आप ऑनलाइन के लिए गूगल पे जाओ, सर्च करो एमसीक्यू ऑन संसद, ठीक है, या फिर यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो एमसीक्यू ऑन संसद, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ जाएंगे। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक तो आपने पढ़ लिया, आपका आधार क्लियर हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आपने उसके एमसीक्यू भी कर लिए, उसके प्रैक्टिस सेट भी हो गई, तो यानी कि आपका वो वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इट मीन्स के वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, वहां देखो यूपी कांस्टेबल में बहुत डीपली नहीं पूछेगा आपसे ऐसे नहीं कि पीसीएस लेट का पूछ लिया, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप वो वाला क्वेश्चन कर जो आपने प्रैक्टिस की है एमसीक्यू में, तो आप वो वाला क्वेश्चन कर देंगे तो आपका वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वहां से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो। और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, करंट अफेयर्स का मेन रोल होता है आपके एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप 5 दिन का लक्ष्य रखें कि 5 दिन में मुझे 1 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है, और 1 साल तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। जैसे सपोज करो अभी आपका एग्जाम फरवरी में है, तो आप पिछली फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कैसे करेंगे, जैसे आपको मार्च 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो 5 दिन में आपको मार्च 2022 का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करके नोट्स बनाना है बाकायदा। फिर क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपके बहुत जल्दी याद हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपसे छूटेगा भी नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली तो पूछता नहीं है, आप सब लोगों को पता है। इस तरीके से जीएस में भी आप पारंगत हासिल कर जाएंगे। जीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबके जीएस में सेम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर के उतने ही क्वेश्चन आते हैं। जो मेरिट बनाती है ना, मेरिट कौन सी चीजें बनाती है, एक तो रीजनिंग, एक हिंदी, ये आपकी मेरिट बनाती हैं। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बाकी तो और सब्जेक्ट्स में आपके क्वेश्चन सभी के लगभग सेम होते हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, और वहीं मेरिट ऊपर नीचे बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए आप 50 दिन में। मैं कह रहा हूं कि आप
और मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, जो मैंने आपको 9 से 10 घंटे बताए ना, ये मिनिमम बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को करने के लिए, पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम लगता है। और अब आपको ये रील्स वगैरह हैं छोड़ देनी है, आपको यूट्यूब पर बेफालतू की चीज़ें देखना छोड़ देनी है, मूवीज वेब सीरीज सब छोड़ देना। अब आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आपकी एग्जाम, आपकी नौकरी होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब तक आप इसके अलावा कोई लक्ष्य दिमाग में रखेंगे, सपोज करो मैं दोस्तों के साथ घूमने जाना है यार, चलो आज जाता हूँ, कल से पढ़ता हूँ, नहीं, आज मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रात को लेट नाइट सोया था। लेट नाइट क्यों सोए थे? क्योंकि मैं वेब सीरीज देख रहा था। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, और अगर आप संतुष्ट हो तो ठीक है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो उस आदत को बदलो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम होने के बाद खूब मौज मस्ती करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक एग्जाम ना हो जाए बिल्कुल बुक्स के पीछे पड़ जाओ। इस बार वर्दी ले लो और इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? इस तरीके से पढ़िए। अब मैं कह रहा हूँ गारंटीड, एक अगर सिस्टमैटिक वे से आप चलेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, 200 लोगों से आगे भी निकल जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।